आप सभी का स्वागत है आपके अपने विशाल विद्यापीठ पर, जहां पर हमारी क्लास 10th का मैथ्स को हम कंप्लीट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस। हमने अभी तक हमारी 2 क्लासेस अटेंड की है जिसमें हमने एचसीएफ एलसीएम सीखा है और प्राइम नंबर सीखे हुए हैं, है ना। तो वो क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से समझ में आ चुके हैं, आपने उन क्वेश्चंस को अच्छी से प्रैक्टिस कर ली होगी। आज हमारी क्लास 3 होने वाली है जिसके क्वेश्चंस आपको 101% एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो आप फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि आप कहाँ से इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, फटाफट से आप कमेंट करके बता दीजिए, है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि हम करने क्या वाले हैं। तो हम हमारी क्लास 10th के मैथ्स को कंप्लीट कर रहे हैं। एनसीईआरटी या फिर सीबीएसई का बच्चा इस सेशंस को अटेंड कर सकता है। बिल्कुल बेसिक से हम एडवांस पर इस कोर्स को लेकर जाने वाले हैं। हमने 3 क्लास में हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट को कवर किया है, आज उसकी क्लास नंबर 3 होने वाली है। जिसने भी अभी तक 2 क्लासेस को अटेंड नहीं किया है वो पहले वो 2 क्लासेस को अटेंड कीजिए, फिर इस क्लास को देखिए, है ना। आशा करता हूँ कि आपने वो सारी 2 क्लासेस को देख ली होगी तभी इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं आप फटाफट से मुझे कमेंट में करके आपका नाम बता दीजिए, फिर हम सेशंस को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से सारे के सारे अपने नाम को कमेंट करके बता दीजिए कि आप कहाँ से इस लेक्चर्स को देख रहे हैं। अब चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चंस की ओर, जो हमारी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होने वाला है। प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, या फिर हिंदी वाले बच्चे हिंदी में देखेंगे और इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमको इस क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या क्या होती है और परिमेय संख्या क्या होती है। उसी टाइप से इरेशनल नंबर क्या होता है और रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, है ना। ये क्वेश्चंस बिल्कुल इजी है, आपको इसको बस देखना है, अच्छे से देखना है, समझना है, और फिर यहाँ पर जो है डिजिट चेंज करेंगे तो हमारे क्वेश्चंस चेंज होते जाएंगे, बस और कुछ खेल नहीं है इसमें, है ना। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या जैसे कि डेफिनेशन मैंने लिख दी है यहाँ पर कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी लोड लेने की आवश्यकता नहीं, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। केवल आप फुल स्क्रीन कीजिए, लेक्चर्स को अच्छे से अटेंड कीजिए। तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्या मतलब इन सारी चीजों का, उसको पहले मैं इंग्लिश वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी बता देता हूँ कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर आर दोस नंबर विच वी कैन डिनोट p बाई q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या होता है? रेशनल नंबर्स होते हैं। तो अब मैं आपको डिटेल में आपको समझाने जा रहा हूँ इस परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के कॉन्सेप्ट को, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट को। उसके पहले मैंने आपको प्राइम नंबर, इसकी प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और को प्राइम नंबर क्या होते हैं, है ना। प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर्स क्या होता है मैंने अच्छे से आपको डिटेल में समझाया हुआ। तो परिमेय संख्या का मतलब ये कि p बाई q के रूप में। आप सभी को पता है कि ऊपर जो लिखा रहता है उसको हम अंश बोलते हैं और नीचे जो लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। उसी टाइप से इंग्लिश में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अपन बोलते हैं इन सारी चीजों को। सपोज कीजिए मैंने नंबर ले लिया 1/2। 1/2 के एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो जहां पर हम ऊपर वाले को p बोलेंगे और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? q। क्या इसको हम p बाई q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं क्या? बिल्कुल व्यक्त करके लिखा हुआ है ना, रिप्रेजेंट कर दिया इन्होंने। 1/2 इज ए परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। तो 1/2 हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं जहां पर जो ऊपर वाला नंबर होता है वो छोटा होता है। आया समझ में? ऊपर वाला नंबर छोटा होगा, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 3/4। ऊपर का नंबर छोटा है नीचे वाले से। अगर ये ऐसा 4/3 हो जाता तो इसका हम 3 में डिवाइड करके कुछ ना कुछ इस टाइप से पॉइंट में कुछ आंसर ला सकते थे। तो इन सारी चीजों को हम परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। परिमेय संख्या में क्या होगा कि ऊपर वाली डिजिट जो होगी वो छोटी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको लिखना है कि क्या q नॉट इक्वल टू 0 होगा। नीचे जो भी लिखा होगा वो किसके बराबर नहीं होगा? 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका भी कारण बता देता हूँ मैं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 अपॉन में 0। 0 अगर हम किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या जाता है? इन्फिनिटी, है ना, अनंत आ जाता है। आप सभी को पता है कि क्या हम 5 में 0 को भाग दे सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं दे सकते। 0 0 इन्फिनिटी इन्फिनिटी आता जाएगा। तो इस टाइप से हमने समझ लिया कि नीचे क्या नहीं होना चाहिए। तो नीचे वाला जो लिखा है ये q कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इतनी चीज आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब इस पूरी स्लाइड से आपको क्या नोट करना है? आपको नोट करना है कि परिमेय संख्या क्या होती है
और उसके एग्जाम्पल्स, है ना। आई होप कि ये वाली चीज आपको समझ में आ गई। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम करने वाले हमारे क्वेश्चंस के अंदर, तो चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। जैसा कि आपको दिख रहा है कि √5 इज इरेशनल नंबर, या फिर √5 एक अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करके बताना है। तो सिद्ध करने से पहले हम क्या करेंगे, इसके विपरीत, है ना। आपको जैसा मैं लिख रहा हूँ ऐसा कैसा पूरा लिखना है, तभी आपको एग्जाम में नंबर मिलेंगे। इसके विपरीत क्या करा हमने, माना कि क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्वेश्चन में बोला है अपरिमेय, तो इसके विपरीत हमने माना है कि क्या √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान के कर रहे हैं भाई हम इसको, परिमेय संख्या। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, लेट अज्यूम, है ना, लेट अज्यूम √5 इज ए रेशनल नंबर। इतनी चीज समझ में आ गई आपको। आपको लाइन टू लाइन बिल्कुल ऐसा कैसा छापना है जिसे मैं बता रहा हूँ आपको। इसके विपरीत माना कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या। पहला क्वेश्चन आपको टफ लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे आपको क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से समझ में आ चुके होंगे। इसके विपरीत हमने माना है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। फिर यहाँ पे क्या लिखना है, परिमेय संख्या की डेफिनेशन लिखना है हमको। परिमेय संख्या क्या होती है भाई, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वह संख्या होती है, इंग्लिश वाले भी इंग्लिश में लिखते चलेंगे, रेशनल नंबर आर दोस्त नंबर। परिमेय संख्या वह संख्या होती है, वह संख्या होती है, क्या होती है भाई, वह संख्या होती है जिसे हम क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। जहां पर क्या होगा, q नॉट इक्वल टू 0 होगा। इतनी चीज आपको लिखना है। इंग्लिश में लिखेंगे रेशनल नंबर आर दोस नंबर विच वी कैन डिनोट p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब क्या, अब हम √5 को परिमेय संख्या माना है, तो परिमेय संख्या को क्या हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं क्या, है ना। हम इसको p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या मान लिया, इसको परिमेय संख्या मान लिया। बिल्कुल आसानी से आपको इतनी चीज समझ में आ चुकी होगी। अभी तक हमने इसमें कुछ नया कुछ नहीं करा है। हमने क्या करा है कि इसके विपरीत हमने क्या माना है, यहाँ पर दे रखा है अपरिमेय, हमने क्या मान लिया, इसको परिमेय संख्या। फिर परिमेय संख्या की डेफिनेशन लिखी और इसको सोल्व करा है। तो √5 a/b कहाँ से आई, हमने p और q की जगह वैल्यूज रखी है a/b, है ना। इसके बाद हम क्या करते हैं, √5 इज इक्वल टू a/b, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। हिंदी में क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, है ना। तो √5 और a/b, √5 और a/b, इसका क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया, है ना, वर्ग कर दिया। हिंदी में वर्ग बोलेंगे, इंग्लिश में स्क्वायर बोलेंगे। अब जब स्क्वायर होता है तो ये वाले स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है, 5। ए का स्क्वायर है तो ये ए का स्क्वायर कर दिया मैंने, यहाँ पर बी का भी स्क्वायर है तो यहाँ पर मैंने कर दिया बी का स्क्वायर। अब क्योंकि ये बी जो है इधर डिनोमिनेटर में इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पर बी स्क्वायर। उसी टाइप से यहाँ पर 5 है, 5 इधर आएगा तो कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, है ना भाई। आया क्या आपको समझ में ये वाली चीज। देखो ये बी यहाँ पर नीचे था तो बराबर के इधर आएगा तो कहां पर चले जाएगा, ऊपर। और ये ए स्क्वायर ऐसा कैसा, जबकि ये 5 कहाँ जाएगा, 5 आ जाएगा इस ए के नीचे। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। अब क्या करेंगे हम, क्योंकि देखो भाई ध्यान से देखो कि ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है क्या, यहाँ पर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है क्या। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ तक हमने क्या करा है, हमने जो क्या करा है भाई, हमने किया है कि √5 ऐसा कैसा था, है ना। इसके विपरीत हमने माना कि √5 एक परिमेय संख्या। इंग्लिश में क्या बोला हमने, ये लाइन उसी को लिखना है जो इंग्लिश मीडियम का है ना। और यहाँ इसको भी इंग्लिश में आपको कन्वर्ट करना है, मैं पूरा आपको बोल के बता देता हूँ। इसके विपरीत माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, और इंग्लिश में बोला लेट अज्यूम √5 इज ए इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या की डेफिनेशन लिखी, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जब p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पर q क्या नहीं होता है, 0 के बराबर नहीं होता है ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर आर दोस नंबर विच वी कैन डिनोट बाय p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। फिर यहाँ से करा हमने, है ना, क्वेश्चन हमने यहाँ से सोल्व करा, यहाँ पर बाकी सब सेम है। अब √5 इज इक्वल टू a/b, और ये a/b, a और b का मतलब क्या है कि ये जो है को प्राइम है, को प्राइम है,
है ना, यानी कि सह अभाज्य, यानी कि क्या है, सह अभाज्य। हो गया भाई, इतना समझ में आ चुका है आपको। फिर हमने क्या करा, √5 इक्वल टू a/b स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, हिंदी में बोलेंगे हम इसका वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। वर्ग करा मतलब कि स्क्वायर करा, स्क्वायर से ये रूट कट गया, तो यहाँ पर केवल क्या बच गया हमारे पास, 5 बच गया। यहाँ पर a/b था, स्क्वायर करा तो a स्क्वायर और b स्क्वायर हो गया। 5 को इधर लेके आए और b स्क्वायर को उधर पूछा दिया, तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बाय 5 बच गया। अब ध्यान से देखने पर हमको क्या दिख रहा है कि a स्क्वायर में जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, है ना। अगर a स्क्वायर में 5 का डिवाइड जा रहा है, तो क्या a में भी 5 का डिविज, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। आपको समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब ऐसा है कि बी स्क्वायर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमको नहीं पता कि ए स्क्वायर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो होगी उसमें 5 का भाग जाएगा, 5 से डिवाइड जाएगा, तो वही लिखा है मैंने कि ए स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है, तो ए भी जो होगा वो 5 से डिवाइड होगा, उसमें भी भाग्य जाएगा, है ना। इतना चीज समझ में आ गई क्या आपको? फटाफट से कमेंट कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतनी चीज समझ में आ गई आपको? अब क्योंकि इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोला, यहाँ पर ये अपना आधा क्वेश्चन हो चुका है ना। अब क्या करेंगे हम, लेट, यहाँ पर क्या लिखा है ए, तो मैंने लिख दिया ए बराबर, अब क्वेश्चन में देखो यहाँ पर 5 लिखा है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 5, और इसमें मन से क्या ले लिया मैंने, सी ले लिया। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे एक नया वेरिएबल चाहिए था जो रिप्लेस कर पाए ए की वैल्यूज को, तो ए इक्वल टू 5c पुट लिया हमने। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। एक का जो मान है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर, आई होप मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में बता रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाय 5, है ना, यही है हमारे पास। अब हमने क्या करा कि ए की जगह हमको क्या रखना है, ए की जगह हमको रखना है 5c, और इसका भी क्या है यहाँ पर, इसका भी हमारे पास है स्क्वायर, अपॉन में क्या रख दिया मैंने 5, तो बी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर मतलब कि 5 यहाँ पर 2 टाइम्स है ना भाई। सी का स्क्वायर मतलब कि सी भी हमारे पास 2 टाइम्स है, अपॉन में 5, तो ये 5 से मैंने इस 5 को काट दिया, यहाँ पर बच गया बी स्क्वायर बराबर 5c का स्क्वायर। अब ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो कहाँ हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में। वापिस से हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, क्या हमारे पास पहली इक्वेशन जैसी इक्वेशन दिख रही है क्या आपको, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, है ना भाई। तो क्या बी में भी 5 का जाएगा क्या, बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा यहाँ तक। तो एक बार और मैं रिपीट कर दूंगा, आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप अच्छे से इसको रिलेट कर पाए, है ना। अब हुआ क्या क्वेश्चंस में वो आपको बता देता हूँ, है ना। एक बार हमने क्या करा कि ए के बटे में 5 लेकर आए, एक बार हमने क्या करा बी के बटे में 5 लेकर आए, और ऐसा क्यों लेकर आए, क्योंकि हमने इसको क्या मान के सोल्व करा है, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या में हम, इसका मतलब ये है कि जो इसको कॉमन नंबर है, जो कॉमन नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर लिख देता हूँ कि ए और बी में एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त और भी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉमन नंबर, कि ए और बी में एक के अलावा भी हमारे पास क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसलिए क्या हो गया, अवधारणा गलत है कि √5 क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अतः √5, क्या आपको यहां तक आया क्या समझ में, ए और बी में एक के अतिरिक्त और भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए अवधारणा गलत है। कौन सी अवधारणा, कौन सा अजम्पशन, कि हमने माना था कि √5 क्या है, परिमेय संख्या है, √5 क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब क्या होगा,
क्योंकि हमने अवधारणा जो थी हमने माना था कि √5 परिमेय संख्या, वो गलत हो गई। अतः जो √5 है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लग रहा होगा टफ, लेकिन एक दो बार आप इसको करेंगे तो बिल्कुल आपको इजी लगने लग जाएगा, है ना। उसमें कोई समस्या नहीं होने वाली है आपको। एक बार मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर अगला जो क्वेश्चन है आप फटाफट उड़ा पाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन दे रहा है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हमने क्या करा कि इसके विपरीत हमने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, फिर परिमेय संख्या की डेफिनेशन लिखी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ से चालू होनी है आपको कि √5 इज इक्वल टू a/b है। हमने करा दोनों पक्षों का स्क्वायर, यानी कि दोनों पक्षों का क्या करा, वर्ग। इधर भी स्क्वायर करा और इस साइड भी स्क्वायर करा। आपको हाइलाइटर की मदद से मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, है ना। अब यहाँ पर भी स्क्वायर हो गया और यहाँ पर भी स्क्वायर हो गया। स्क्वायर हो गया तो 5 इज इक्वल टू a² / b²। b इधर डिनोमिनेटर में था तो इधर चले गया, तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो गया और यहाँ पर नीचे 5 आ गया। तो a² जो है 5 से डिविजिबल है, इसके कारण a भी जो है डिविजिबल होगा 5 से। अब हमने मन से करा कि a इक्वल टू क्या ले लिया हमने, 5c ले लिया। a इक्वल टू क्या ले लिया हमने, 5c। अब पुट करी a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर। ये आपको नोट नहीं करना है ना, ये आपको नोट नहीं करना है। तो b² बराबर a²/5। b² यहाँ पर a की जगह वैल्यू पुट करें 5c का स्क्वायर। 5c² मतलब कि 5 यहाँ पर 2 टाइम्स है तो हमने 5 को 2 टाइम्स लिख दिया। c का स्क्वायर तो यहाँ पर भी c का स्क्वायर, और डिवाइड में क्या था 5। इस 5 से ये 5 हमने काट दिया। अब हमारे पास क्या बचा है, 5c का स्क्वायर। 5c² बचा है। 5 क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में c के, इसके कारण इसको डिनोमिनेटर में लाए तो b²/5 हो गया। वापिस से देखो दोनों कंडीशन सेम बन गई कि हमारे पास कि b² जो है 5 से डिविजिबल है, इसके कारण b भी 5 से डिविजिबल होगा। 5 से हम इसमें भाग दे पाएंगे। अब क्या हुआ, क्योंकि a और b जो हमने को प्राइम नंबर माने थे, जो हमने सह अभाज्य संख्या माने थे, उसमें एक के अतिरिक्त और भी यहाँ पर फैक्टर्स निकल कर आया है, जो कि हमारे पास क्या होने वाला है, 5 होने वाला है। इसके कारण ये क्या है, √5 एक हमने जो अवधारणा मानी कि √5, अवधारणा मतलब कि इंग्लिश में बोलेंगे अजम्पशन, कि हमने जो अजम्पशन माना है, अज्यूम किया है, वो क्या है, √5 एक परिमेय संख्या, √5 इज ए रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हो गई, क्योंकि यहाँ पर हमको डिनोमिनेटर में 5 मिल रहा है, यानी कि एक के अलावा भी इसका गुणनखंड है। अतः √5 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा अब तक, तो है ना भाई। अगर किसी को अभी तक भी समझ में नहीं आया तो मैं उनको अगले क्वेश्चंस दे रहा हूँ, जिसकी मदद से आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। अब आपको इस क्वेश्चंस में क्या करना है, आपको दे रखा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल आसानी से फटाफट से 2 मिनट में हम इस क्वेश्चंस को करने वाले हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस को काफी डिटेल में आपको समझा दिया है। आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है कि इसके विपरीत हमने माना कि √3 क्या एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना, रेशनल नंबर है। फिर रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या की आपको लिखनी है डेफिनेशन। फिर यहाँ पे करेंगे √3 इज इक्वल टू a/b। फिर करेंगे स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। इसको मैं क्या नेक्स्ट स्लाइड पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं क्या, है ना। तो उसके पहले यहाँ पर मैं जगह नहीं है अपने पास, तो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ, है ना। यहाँ पर आपने डेफिनेशन लिख दी इसकी। फिर लिखना है √3 इज इक्वल टू a/b। फिर लिखेंगे स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। तो √3 इज इक्वल टू a/b, और इसका कर दिया हमने क्या, स्क्वायर। यहाँ पर भी क्या कर दिया हमने, स्क्वायर। स्क्वायर से ये कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, केवल 3। यहाँ पर बच जाएगा a² और यहाँ पर बच जाएगा b²। ये उधर आया और 3 जो है नीचे है हमारे पास, तो यहाँ पर मिलने वाला है हमको सॉरी, यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर हमको मिलेगा b², है ना, क्योंकि b² उधर चले गया। b² बराबर a² बटे में 3। ध्यान से देखो यहाँ पर a²/3 मिल जाएगा। अब हमको क्या करना है, क्योंकि हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई और a² जो है 3 से डिविजिबल है, a² 3 से डिविजिबल है, तो a भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल हो गया। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब क्या करते हैं, हम कर रहे हैं हमको a, यहाँ पर लिखा है a, तो a इक्वल टू क्या ले लेंगे हम, यहाँ पर 3 और 3 क्यों लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में 3 तो हमने 3 ले लिया और c तो हम लेते हैं मन से, है ना, नया वेरिएबल लेते हैं। तो यहाँ पर रख दिया हमने a इक्वल टू 3c। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखी हमने, तो b² बराबर a²/3। b² बराबर a की जगह हमको क्या पुट करना है, 3c, तो यहाँ पर रख दिया 3c और इसका भी क्या कर दिया, स्क्वायर/3। तो b² बराबर 3 का स्क्वायर मतलब कि 3 इंटू 3, c का स्क्वायर मतलब कि c² अपॉन में 3। एक 3 से हमने एक 3 को काट दिया,
तो यहाँ पर बचने वाला है बी स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर, ये इधर आएगा तो क्या मिल जाएगा हमको, बी स्क्वायर बराबर 3, सॉरी यहाँ पर बच जाएगा सी स्क्वायर अपॉन में 3, क्योंकि ये 3 कहाँ गया इसके डिवाइड में। यहाँ पर क्या लिख देंगे, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। फिर वापिस से वही लिखना है कि हमको जो है गलत अवधारणा मिली, हमने अज्यूम करा था कि √3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमको क्या मिल गया, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय यानी कि इरेशनल नंबर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से। यहाँ पर दे रखा है 2। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर जितनी जगह यहाँ पर 3 लिखा है आपको केवल और केवल वहां पर क्या करना है, 2 करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में जहां पर देखो वहां पर √5 था, √3 है और √2 है। अपन ने इस वाले क्वेश्चंस को अच्छा डिटेल में समझा है, अच्छे से समझना है, और प्रैक्टिस हमने कहाँ पर कर ली, यहाँ पर कर ली। ये वाला क्वेश्चंस आप मुझे सोल्व करके बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे, आप कहीं पर भी सॉल्यूशंस को दे सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी मुझे सॉल्यूशंस को कमेंट में करके बता सकते हैं। अब यहाँ पर √2 है तो आपको क्या करना है, केवल और केवल यहाँ पर 3 लिखा है वहां पर क्या रखना है, 2 रखना है, जहां पर 3 लिखा है वहां पर 2 लिखना है। अगर आप इस क्वेश्चन में पुट करके देखते हो तो यहाँ पर 5 लिखा है वहां पर या तो 3 लिख दो या 2 लिख दो, तो नया क्वेश्चन बन के हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको काफी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करे हैं, आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज इन क्वेश्चन से मिल रही होगी। अगर आपको सेशन जरा भी पसंद आ रहा है तो काइंडली लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इन सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आसानी से समझ पाए। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है ना। अब देखो हमारे पास पहले पैटर्न वाले क्वेश्चंस क्या थे, हमने एक पैटर्न में क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस करे थे, ये थोड़े लेंदी क्वेश्चंस थे, है ना, ये थोड़े लेंदी क्वेश्चंस थे। अब ये जो क्वेश्चंस हमारे पास आने वाले हैं ये बिल्कुल शॉर्ट में हम इनको निपटाने वाले हैं और हमारे चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले हैं। फटाफट से आप सभी मेरे साथ करेंगे कि 3√5 इज इक्वल टू a बाय b। आपको हर एक क्वेश्चन में क्या लाइन कॉमन करनी है, आपको हर क्वेश्चन से लाइन कॉमन करनी है, क्या कि हमने जो माना है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है √2, तो √2 को मान लो कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। लेट अज्यूम माना कि ये परिमेय संख्या है। फिर यहाँ पर लिखना है परिमेय संख्या की डेफिनेशन। हर क्वेश्चन में ये लाइन आपको कॉमन करनी है, चाहे क्वेश्चन भी, ताकि आपको एक नंबर तो इन लाइनों को लिखने से ही मिल जाएगा, है ना भाई। यहाँ पर √2 था तो हमने √2 वाले क्वेश्चन में लिख दिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर 3 प्लस √5 है तो इसको लिख देंगे कि ये क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय नहीं परिमेय संख्या माना की। फिर परिमेय संख्या की डेफिनेशन लिख दी, रेशनल नंबर की डेफिनेशन लिख दी। अब इसको सोल्व करने का तरीका पिछले क्वेश्चन से थोड़ा अलग होगा, अब उन क्वेश्चंस को देखना। अब देखो यहाँ पर इस √5 वाले को छोड़ना है, बाकी को इक्वल टू के इस साइड पहुंचाना है। तो यहाँ पर बच गया √5 a अपॉन b, क्योंकि ये √3 प्लस का है, बराबर में इक्वल टू का इधर आएगा, बराबर के इस साइड आएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस का 3 लिख दिया मैंने। यहाँ पर हम इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। a का गुणा 1 में करा तो ये हो गया 1 है, मतलब कि a माइनस b का गुणा इसमें करा तो ये हो गया अपने पास 3b। b का गुणा 1 में करा, इसका इस टाइप से क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं। b का 1 में करा तो यहाँ पर हो गया b और यहाँ पे हो गया √5। इस क्वेश्चन में हमारे पास थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गई थी तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, यहाँ पर भी 2 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। फटाफट से इस क्वेश्चन को एक बार और मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर सही कीजिएगा, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर भी 2 आने वाला है। तो वापिस से हम इसको करेंगे 3 प्लस 2√5 इज इक्वल टू a बाई b, यहाँ तक तो सेम ही है। प्लस का 3 उधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2√5 इज इक्वल टू a बाई b और माइनस का 3। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, वैसे के वैसे ही करना है, इसके अपन में कुछ नहीं, मतलब कि 1 है और हमको करना है क्रॉस में। a का 1 में करा तो a हो गया माइनस, यहाँ पर जो भी साइन है, b का 3 में करा तो 3b, इस b का 1 में करा तो यहाँ पर हो गया b। ये 2 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो काय में हो जाएगा, ये आ जाएगा अपने डिनोमिनेटर में, तो यहाँ b के पड़ोस में आ जाएगा हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा 2b। अब देखो भाई हमने अभी डिटेल में सोल्व करा था कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना, यानी कि इरेशनल नंबर है। लेकिन जो हमको दे रखा है क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पर इस साइड में जो दे रखा है a-3b, क्या दे रखा है, a-3b अपॉन में 2b, ये क्या है दिख रहा है हमको, देखने में क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 के फैक्टर्स में मल्टीप्लाई में और यहाँ पर 3 का भी फैक्टर है। तो ये जो नंबर होगा अगर a और b की वैल्यू पुट करते हो डिविजिबल होगा किसी न किसी से, तो इसको बोलेंगे कि ये परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन √5 तो अपरिमेय संख्या। अब ऐसा हो सकता है कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी दोनों बराबर में होंगी क्या,
है ना भाई, ये ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके कारण ये जो अवधारणा ये गलत होगी। तो हम बोलेंगे कि a माइनस थ्री बी अपॉन में टू बी जो है एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक परिमेय संख्या है। ये हमारी गलत अवधारणा, गलत अजम्पशन के कारण आया था कि हमने क्या माना था कि रूट प्लस 2 5 एक परिमेय संख्या है। अतः क्या हो जाएगा, अतः 3 प्लस 2 √5, हैंस 3 प्लस 2 √5 इज ए इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। बहुत इजी क्वेश्चंस रहा है ये वाला। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1/2 एक अपरिमेय संख्या, उसको सोल्व करने से पहले हम यहाँ पर सोल्व करेंगे कि 7√5 इज इरेशनल नंबर, और सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। फटाफट से आप सभी मेरे साथ इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। आपको क्या करना है, 7√5 तो वो लिखेंगे हम कि ये माना कि ये परिमेय संख्या है ना भाई, इतना तो करेंगे सही कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। और क्या करने वाले हैं हम इसके साथ, यहाँ पर परिमेय संख्या की डेफिनेशन लिखेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या की हमने क्या लिख दिया, डेफिनेशन लिख दिया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर इसको किस टाइप से हम सोल्व करने वाले। हमने क्या करा कि √5 एक अपरिमेय संख्या दे रखी, यानी कि इरेशनल नंबर दे रखा, तो हमने इसको मान के करा कि रेशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या। फिर कर दिया हमने परिमेय संख्या की डेफिनेशन लिख दी कि परिमेय संख्या होती क्या है। अब यहाँ से सोल्व करते हैं। 7√5 इज इक्वल टू a/b। फिर से बता देता हूँ कि ये जो ऊपर की जो लाइन है हर क्वेश्चन में कॉमन रहने वाली, केवल आपको डिजिट चेंज करना है। अब क्योंकि 7 मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या में आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 7 और b हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि यहाँ पर जो है √5 क्या होने वाला है, √5 होने वाला है अपरिमेय। क्या होने वाला है, अपरिमेय। लेकिन a और 7b, a/7b क्या होती है, परिमेय संख्या, क्योंकि ये सारे क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक नंबर में आ सकते हैं। और हमने क्या मान के करा है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः गलत अवधारणा मिलती है कि अतः 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना इजी क्वेश्चन हो गया ये। 7√5 एक अपरिमेय संख्या। आपको मैं जो बोल रहा हूँ आपको हिंदी में लिखना है, मैं आपको बस सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ कि जो हमने माना है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना एक बार, और सारे के सारे बच्चे ध्यान से देखो कि हमने माना है कि 7√5 एक परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या की डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिख दी। उसके बाद हमने इसको सोल्व करा है, लेकिन यहाँ पर √5 आ गया, तो √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, और 7/b क्या है, एक परिमेय संख्या। और ये क्यों आया, क्योंकि हमने माना था कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अतः ये हमको गलत अवधारणा से प्राप्त होता है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसके कारण ही क्या होगा, 7/√5 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप फटाफट से सोल्व कर कीजिए कि इसको किस टाइप से हम सोल्व कर सकते हैं। 6 प्लस √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या आपको वो लिखना है, माना कि, है ना, माना कि, लेट अज्यूम। फिर यहाँ लिख दिया मैंने परिमेय संख्या की डेफिनेशन लिख दी, और फिर इसको सोल्व करा। 6 प्लस √2 इज इक्वल टू a/b, प्लस का 6 इक्वल टू की इधर आएगा तो ये काय में हो जाएगा, माइनस में, तो a/b माइनस का 6। अब इसका एल्शियम ले लो या तो ये हो जाएगा a, b का 6 में करा तो ये हो जाएगा 6b, सॉरी ये a है ना, a 6b अपॉन में b। वापिस से देखो √2 वाले क्वेश्चन हमने करा था कि √2 क्या होता है, एक अपरिमेय, अपरिमेय। लेकिन a माइनस 6b अपॉन में b क्या है, एक परिमेय संख्या है। और ये हमको क्यों मिलकर आया, वापिस से वही कि क्या अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर हो सकती है क्या, जवाब होगा नहीं हो सकती। इसके कारण, क्योंकि हमने माना था कि 6 प्लस √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, जो हमको सिद्ध करा तो हमने गलत मिला। इसी के कारण क्या होगा, अतः 6 प्लस √2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। ये बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हमने लास्ट में रख रखे थे। जो पहला टफ क्वेश्चंस था वो हमने स्टार्टिंग में पुट कर दिया था। 1/√2 इज इक्वल टू a/b। अब क्या करेंगे भाई, या तो इसको दो तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, या तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, या फिर इसको लेंदी मेथड में सोल्व कर लो। तो मैं करने वाला हूँ इसको b इज इक्वल टू √2 a और स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। तो b स्क्वायर बराबर 2 अपॉन a, तो b स्क्वायर बराबर 2 अपॉन में a स्क्वायर, है ना। यहाँ पर स्क्वायर आएगा, यहाँ पर मैंने क्या करा, स्क्वायर करा दोनों पक्षों में, तो इसका भी स्क्वायर हो गया तो b स्क्वायर। यहाँ √2a का स्क्वायर करा तो इससे तो ये कट गया, तो यहाँ पर तो बच गया हमारे पास 2, ये मैंने 2 लिख दिया यहाँ पर। और देखो हमारे पास क्या बच गया, a स्क्वायर, यहाँ पर क्या बच गया, a स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर। अब देखो b स्क्वायर जो है वो a से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल है, इसके कारण b भी जो होगा 2 से डिविजिबल होगा। उसी टाइप से
अब यहाँ पर देखो b बराबर अपन क्या लेंगे, b बराबर हम लेंगे 2c। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बटे में 2 है। तो यहाँ पर हम क्या रख रहे हैं, यहाँ पर हम देखो ध्यान से, यहाँ पर हम रख रहे हैं इस b की जगह रखेंगे हम 2c। तो 2c का स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल टू a स्क्वायर। तो 2 इंटू टू स्क्वायर मतलब कि 2 इंटू टू, यहाँ पर हो जाएगा c स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल टू a स्क्वायर। इतनी चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। अब क्या करेंगे हम आगे, इस 2 से हमने ये 2 को काट दिया तो यहाँ बच जाएगा 2c स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। और इसी को हम ऐसे सोल्व करेंगे तो c स्क्वायर बराबर यहाँ पर 2 और यहाँ पे a स्क्वायर मल्टीप्लाई में आएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा। अब वापिस से a स्क्वायर जो है 2 से डिविजिबल है, इसके कारण a भी 2 से डिविजिबल होगा। अतः 1/2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक इरेशनल नंबर है। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको मैंने काफी डिटेल में समझा है, आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको अभी भी सेशन से कुछ वैल्यू ऐड हुई है, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो काइंडली सेशन को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए इसी टाइप से नई नई सीरीज को लॉन्च करता रहूं ताकि आप अपने मैथ्स को आसान बना पाए। तो ये आज के हमारे पास सारे के सारे क्वेश्चंस थे। हमने हमारी बोर्ड एग्जाम का क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट को हमने डिटेल में कवर करा है, जो हमारी क्लास 3 क्लासेस में हमने इसको कवर करा है। जल्दी हम क्लास 10th का ही चैप्टर नंबर 2 लेकर आने वाले हैं। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जिसको हम केवल एक क्लासेस में कंप्लीट करने वाले हैं, पूरा हमारा चैप्टर नंबर 2। तो अगर आप चाहते हैं कि वो सेशन आपको अच्छा लगे, आप अच्छे से फटाफट उस सारे क्वेश्चंस को कवर कर पाए, तो काइंडली सेशंस को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हम रोज मिलते हैं, हम 6 से 7 में हमारी सेशन सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं। मेरे साथ सभी लाइव आए, सभी अपने नोट्स प्रॉपर बनाएं ताकि आपको एक मैथ्स में कम सब्जेक्ट पढ़ने को मिले। जैसे कि हमने मैथ्स को हमने गर्मी में कंप्लीट कर लिया हमारे पास, तो हमारे पास बचे हुए 5 सब्जेक्ट ही रहेंगे जो हमको एग्जाम में पढ़ने रहेंगे, क्योंकि हमने मैथ्स को हमको पूरा कंप्लीट कर लिया होगा, हमको केवल रिवीजन करना होगा। तो आप सभी के लिए इस क्लास में इतना ही। आज हमने सारे एमपी क्वेश्चंस करे हैं जो आपको 101% एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। सारे के सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्द ही ऐसी सारी वीडियो मिलती रहे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।